नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सड़कों पर लटकते झूले और होटलों में सुलगता बचपन। एक सामाजिक और प्रशासनिक विफलता। शहर की चमकती सड़कों और ट्रैफिक सिग्नल पर जब आपकी गाड़ी रुकती है तो अक्सर एक छोटा सा हाथ खिड़की खटखटाता है। कंधे पर फटा हुआ झोला, बिखरे बाल और आँखों में वह खालीपन जो उम्र से पहले आई परिपक्वता का संकेत है। ये वे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल की बेंच पर होना चाहिए था, लेकिन वे सड़कों पर भीख मांगने या कचरा बीनने को मजबूर हैं। विडंबना यह है कि जिस समाज और प्रशासन को इनकी सुरक्षा करनी थी, वही इनकी अनदेखी का सबसे बड़ा अपराधी है। सड़कों का झोला और बचपन का बोझ। सड़कों का झोला लटकाए घूमने वाले ये बच्चे महज गरीबी का चेहरा नहीं, बल्कि संगठित अपराध माफिया का शिकार भी हो सकते हैं। इन बच्चों के लिए बचपन का अर्थ खेल कूद नहीं, बल्कि दिन भर की कमाई का हिसाब देना है। दूसरी ओर से वे बच्चे हैं जो सड़कों पर नहीं दिखते, लेकिन होटलों में गंदे बर्तन, गैराजों की ग्रीस और चाय की दुकानों में धुएं के बीच अपना अस्तित्व खो रहे हैं। 12-12 घंटे की कमरतोड़ मेहनत और नामात्र की मजदूरी, यह आधुनिकता दासता का वह रूप है जिसे हम छोटू कहकर पुकारते हैं और चाय का आर्डर देकर आगे बढ़ जाते हैं। समाज को इनकी स्थिति का बखूबी ज्ञान है, पर हमारी चुप्पी इस विशेषण को मौन स्वीकृति देती है। सरकार और प्रशासन कागजी कार्रवाई बनाम ज़मीनी हकीकत। ज़मीनी हकीकत क्या है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 कारखानों और खतरनाक कामों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा बाल श्रम निषेध और नियम अधिनियम और मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE जैसे कानून अस्तित्व में हैं। लेकिन सवाल यह है कि यदि कानून इतने सख्त हैं तो सड़कों और दुकानों पर ये बच्चे क्यों हैं। प्रशासनिक विफलता के मुख्य जो बिंदु है आपके सामने पेश करता हूँ। निगरानी का अभाव। श्रम विभाग और पुलिस प्रशासन के पास उन होटलों और छोटे कारखानों की जांच करने की फुर्सत नहीं जहां बाल श्रम खुलेआम हो रहा है। अक्सर छापेमारी की सूचना पहले ही लीक हो जाती है। पुनर्वास की कमी। यदि किसी बच्चे को रेस्क्यू किया भी जाता है तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था इतनी लच्चर है कि वह बच्चा फिर से उसी दलदल में लौट जाता है। जवाबदेही का शून्य होना। सड़कों पर भीख मांगते बच्चों को देखकर भी बाल कल्याण समितियां और स्थानीय प्रशासन मुकदर्शन बने रहते हैं। समाज का जो दोहरा चेहरा है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो बाल दिवस पर लंबी चौड़ी बातें करता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए किसी ढाबे पर काम कर रहे बच्चे को देखकर आंखें फेर लेता है। यह शोषण केवल गरीबी के कारण नहीं, बल्कि सस्ती मजदूरी की मानसिकता के कारण फल फूल रहा है। हम यह भूल जाते हैं कि जो बच्चा आज बर्तन साफ कर रहा है, ये लड़का यह सड़क पर हाथ फैला रहा है, वह भविष्य के अपराधी या कुठित नागरिक की नींव रख रहा है। क्या होना चाहिए था सरकार की जिम्मेवारी। सख्त जवाबदेही। जिस क्षेत्र में बाल श्रम या सड़कों पर भीख मांगने की घटनाएं पाई गई, वहां के स्थानीय प्रशासन और संबंधित पुलिस अधिकारी की जिम्मेवारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। शिक्षा सीधा जुड़ाव। केवल स्कूल खोल देना काफ़ी नहीं है। इन खानाबदोश बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल और विशेष
ब्रिज कोर्स की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। आर्थिक सुरक्षा इन बच्चों को परिवारों को सरकारी योजनाओं और कौशल विकास की योजना जोड़ना अनिवार्य है ताकि वह बच्चों को कमाई का जरिया बना सके। अंत में हम यही कह सकते हैं, बचपन को सड़कों पर नीलाम होने के बचाना केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि यह समाज के विवेक की परीक्षा भी है। जब हम छोटू को ऊंचाई लाने के आदेश देते रहेंगे, तब तक प्रशासन भी हम अपनी जिम्मेवारी से बचता रहेगा। सड़कों पर लटकते ये झोले दरअसल हमारी व्यवस्था की नाकामियों को बोझ को ढो रहे हैं। धन्यवाद।